गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन देने गए। प्रवचन के बाद एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवन, मेरे मन में बार बार गंदे और अश्लील विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन जितना रोकता हूं वे उतने ही बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे इस समस्या से मुक्त होने का उपाय बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए युवक को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां बुद्ध ने युवक से कहा, इस पत्थर को उठाओ और इसे पकड़कर खड़े रहो। युवक ने पत्थर उठा लिया और पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ मिनटों बाद उसके हाथ दुखने लगे, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? युवक ने उत्तर दिया, हां भगवन, मेरे हाथ दुख रहे हैं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो पत्थर नीचे क्यों नहीं रख देते? युवक ने तुरंत पत्थर नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यही तुम्हारे गंदे विचारों का भी स्वभाव है। जब तुम किसी विचार को पकड़कर रखते हो, उसे रोकने या दबाने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें और अधिक कष्ट देता है। लेकिन जब तुम उसे सहजता से बहने देते हो और उस पर ध्यान नहीं देते, तो वह स्वाभाविक रूप से चला जाता है। युवक बुद्ध की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपने बुरे विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, मन का स्वभाव पानी की तरह होता है। अगर तुम पानी को स्थिर रहने दोगे तो वह धीरे धीरे साफ हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे बार बार हिलाओगे तो वह और ज्यादा गंदा होता जाएगा। जब भी अश्लील और बुरे विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आने दो और जाने दो। अगर तुम ध्यान और प्रज्ञा से मन को देखोगे तो धीरे धीरे ये विचार कमजोर पड़ जाएंगे और अंततः समाप्त हो जाएंगे। सीख, एक विचारों से लड़ो मत, उन्हें बहने दो। जब भी गंदे विचार आए, उन्हें दबाने या हटाने की कोशिश न करें। उन्हें देखने मात्र से ही वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। 2. ध्यान का अभ्यास करो। रोज कुछ समय ध्यान करो, जिससे मन शांत होगा और अवांछित विचार स्वतः कम हो जाएंगे। 3. संगति और आदतों को सुधारो। जिस प्रकार के विचार हमें आते हैं, वे हमारे आसपास के वातावरण, संगति और हमारी आदतों पर निर्भर करते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छी किताबें पढ़ो। 4. मन को व्यस्त रखो। खाली मन नकारात्मक विचारों की जन्मभूमि होता है। अपने समय का सही उपयोग करो और कोई सकारात्मक काम करो। 5. स्वस्थ दिनचर्या अपनाओ। योग, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों की शक्ति कम हो जाती है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही बुरे विचारों को हटाने के लिए अच्छे विचारों को अपनाना जरूरी है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।